नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक घटना से बात शुरू जरूर कर रहा हूं, लेकिन पूरे देश की एक समस्या हो गई है, नशे की समस्या। नशे में लोग इस तरह के जुर्म कर रहे हैं कि मैं आपको बतला नहीं सकता हूं। मैं अगर भूल जाऊं तो मेरे कैमरा पर्सन मुझको बिहार की एक घटना याद दिला दें। हमारी दोस्त हैं जर्नलिस्ट बीबीसी की, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट की है उसके ऊपर। उसको सुने तो दिल दहल जाएगा कि नशे में लोग कैसे जुर्म करते हैं। पंजाब की एक घटना है कि नशे में परिवार किस तरह तबाह होता है। और छत्तीसगढ़ तो नशे में डूबा हुआ सा लग रहा है। सरकारी दारू, लाइसेंसी दारू है, उससे कमाई, उसके आंकड़े बिक्री के बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ जितने प्रदेश हैं वहाँ की शराब यहाँ आकर गैरकानूनी बिक रही है। चारों तरफ से गांजा चारों तरफ बिक रहा है। अफीम डोडा चारों तरफ बिक रहा है। अफीम की खेती हो रही है। नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, नशे की गोलियां बिक रही है। मैं अपने अखबार के दफ्तर से निकलता हूँ तो नालियों में कप सिरप की बोतलें पड़ी रहती हैं। रात अगर अंधेरा हो जाता है निकलते मुझको, तो आसपास लोग बैठे रहते हैं अलग अलग। जहाँ थोड़ा अंधेरा दिखे वहाँ कोई गांजा पी रहे हैं, कोई कप सिरप पी रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं। नशे का ये हाल है। जिस घटना पे मैं आ रहा हूँ, दिल दहलाने वाली घटना है। एकदम ही शहर से लगा हुआ है सेज बहार का इलाका, एकदम लगा हुआ। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ शहर और सेज बहार के उस इलाके के बीच में कोई 100-200 फीट की भी ऐसी जगह नहीं होगी जो सुनसान हो और खाली हो। उधर से एक शादी समारोह से 2 मोटरसाइकिलों पे लोग आ रहे थे। लड़की और महिला भी थे, उनके साथ में परिवार के लोग थे, वो आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। ये परसों रात की बात है। एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। इंतजाम करें तब तक, शुरू करें मोटरसाइकिल तब तक मोटरसाइकिलों पे 4 लोग वहां पहुंचे। चाकू और डंडा लेके मारा इन लोगों को। इनके गहने महिलाओं के छीनने लगे, मोबाइल फ़ोन छीन लिए, गहने छीन लिए। इनके पास, सबके पास मिलाकर करीब 20,000 रुपये नगद थे, उसको छीन लिया। और लड़की जो थी उसको साथ में ले जाने की कोशिश भी करने लगे अपनी मोटरसाइकिल पर। इस बुरी तरह मारा कि लहूलुहान हालत में परिवार के 1-2 जख्मी लोग और बाकी लोग सड़क छोड़कर भागकर कहीं झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए डर कर। सड़क है, मेन रोड है, कोई गांव देहात नहीं है, सड़क है शहर की। मोटरसाइकिल वगैरह छोड़े, जाके भाग के छुप कर जान बचाकर किसी तरह से झाड़ियों में उसके पीछे बैठ गए। जब दिन निकला तब जाकर सेज बहार थाने में खबर की इसकी। अब पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी में लोगों की पहचान हो गई है, गाड़ियों के नंबर मिल गए हैं, जल्द ही लोगों को पकड़ लेगी पुलिस। हो सकता है आजकल मोबाइल फ़ोन का लोकेशन, मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीसीटीवी आज पुलिस का सबसे बड़ा औजार बन चुका है, सबसे बड़ा। क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल और लोकेशन तो तभी निकालते हैं जब आपके पास कोई मोबाइल नंबर हो, वरना अलग अलग इलाकों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे जो हैं वही पुलिस का सबसे बड़ा जांच का हथियार, जांच का औजार बन गया है। मैं सोच रहा हूँ ये शहर से लगा हुआ इलाका, और शादी की पार्टी से लौट रहे थे, दूसरे गांव से नहीं, वहीं की शादी की पार्टी से अपने घर जा रहे थे। मैं उस इलाके में किसी लड़की या महिला के साथ जाने में मुझको जरा भी डर नहीं लगेगा, शहर का हिस्सा है वो। इस तरह से 4 लोगों ने आके लाठी और चाकू से मार मार के घायल करके गहने लूट लिए। लड़की और महिला से बदसलूकी की, लड़की को गाड़ी पे बैठाकर, मोटरसाइकिल पे बैठाकर ले जाने की कोशिश की।
अभी पुलिस ने कहा नहीं है, अब मैं केवल अपने मन की बात आपको कह रहा हूं। हो सकता है इस जुर्म पर वह लागू न हो, लेकिन फिर भी इस बात को सोच के देखिए कि आज नशे में क्या क्या नहीं होता है। मैं मेरे प्रेस से निकलता हूं, प्रेस कॉम्प्लेक्स है, सामने बीजेपी का ऑफिस है, कई अखबारों के दफ्तर हैं, यहाँ पे पुलिस थाना यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर ही है, लेकिन चारों तरफ नशा चलते दिखता है मुझको सड़कों पर, सड़क किनारे। इतने किस्म के जुर्म हो रहे हैं नशे में। कई जगह तो लोग अपने दोस्तों को चाकू मार दे रहे हैं दारू पीने के लिए, पैसा नहीं मिला तो। किसी छोटे दुकानदार को चाकू दिखाकर उससे दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए पैसा ले रहे हैं छोटे दुकानदार। उसी नदी में इन्हीं मगरमच्छों के बीच रहना है, ये सोच के इलाके के मवाली लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। वो निकलेंगे दुकान बंद करके 10 बजे रात को, उनको कोई चाकू मार देगा, डरे सहमे रहते हैं लोग। चाकू चारों तरफ बिखरे हुए हैं, नशा चारों तरफ बिखरा हुआ है, और नशे के लिए पैसा जुटाने के लिए तरह तरह से जुर्म कर रहे हैं। मैं आपको बतलाता हूं बिहार की एक घटना। 3 साल की बच्ची माँ बाप के साथ सोई हुई थी, अचानक गायब मिली। ढूंढे उसको तो कहीं खुले में जाके कहीं पड़ी हुई मिली, तालाब के किनारे या कहीं खुले में पड़ी। 3 साल की बच्ची लहूलुहान थी। उसको लेके अस्पताल गए तो पता लगा उसके साथ बलात्कार हुआ है। 3 साल की बच्ची। ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा कि बच्ची का एक चाचा, सगा चाचा परिवार में उसी घर में रहता है। 5 भाई हैं, 4 मजदूरी करते हैं, 5वां केवल नशा करता है, इंजेक्शन से नशा लेता है। उस दिन नशे का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अपनी 3 साल की भतीजी को उठा के ले जाके एक दूसरे नशेड़ी को बेच दिया उसने, शायद उसके एवज में नशा लिया। सगा चाचा एक परिवार में रहते हैं, 4 भाई मजदूरी करते हैं, 5वां केवल नशा करता है। 3 साल की भतीजे को ले जाके बलात्कार के लिए उसने बेच दिया। जब पकड़ा गया, जिसने खरीदा था उस बच्ची को, जिसने इसके चाचा को पैसा दिया था, वो भी पकड़ा गया। थाने में बैठे हुए थे जब ये रिपोर्टर मिली, उनसे बात की तो गिरफ्तार हो गए दोनों, चाचा भी और खरीदने वाला भी। बच्ची अस्पताल में है 3 साल की। कोई अंत है नशे के जुर्म का? बाप अपनी बेटी से बलात्कार कर रहा है, भाई अपनी बहन से बलात्कार कर रहा है, कोई अंत है? कोई 50 साल 60 साल की महिला से बलात्कार कर रहे हैं नशे में जाके। मेरे आसपास की खबरें हैं, पुलिस में दर्ज घटना है, मैं कोई दहशत नहीं फैला रहा हूं। मुझको लोग मना करते हैं, मैं रात बिरात पैदल चलता हूं, बहुत नशा करने वाले लोग रहते हैं, नशा करते हुए मैं लड़ता भिड़ता हूं, रोकता हूं, डांटता हूं, कभी पुलिस को खबर करता हूं, लोग मना करते हैं, मत लड़ा करो, मत भिड़ा करो। 4 नशेड़ियों से क्या अकेले मुकाबला कर लोगे? धीरे धीरे मुझको भी डर लगने लगा है। अब मुझको लगने लगा है मैं अकेले कितना लड़ सकता हूँ। आसपास के लोगों को 1-2 बार कह के देखा कि ये लड़के यहाँ गांजा पी रहे हैं, आओ रोकते हैं, तो नहीं आते हैं लोग। शायद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए नहीं आते हैं। मैं पंजाब की घटना बताता हूँ आपको, नशे की, बहुत भयानक। पूरा पंजाब जो है, उड़ता पंजाब नाम की एक फिल्म भी शायद बनी है, वहाँ नशे की हालत में। पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है पंजाब, वहाँ से ड्रोन से, छोटे छोटे से ड्रोन से भी नशा इधर आ रहा है, तस्करी का। एक परिवार में 4 भाई मर गए थे नशे में, 5वां एक भाई जिंदा था। माँ बाप जाके पुलिस के हाथ पांव जोड़ते थे, हमारे बच्चे का, हमारे लड़के का आखिरी बेटा बचा है, नशा छुड़वा दो। इसके पहले कि उसका नशा छुड़वा पाती पुलिस, वो लड़का 5वां बेटा दुनिया छोड़ गया। अब जो बूढ़े माँ बाप जो हैं इन 5 भाइयों के, उनके ऊपर 3-4 नाती, 3-4 पोते, 3-4 पोती, ऐसे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, बूढ़े माँ बाप के ऊपर ऐसे 6-7 बच्चों का बोझ आ गया है, और बीच की 5 भाइयों की पीढ़ी पूरी नशे में खत्म हो गई। मैं भी इस
घटना के जुर्म के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं किसको क्या सावधान करूं। कोई अकेला लड़का लड़की कोई मोहब्बत में नहीं जा रहे थे, दो परिवार थे, दो आदमी थे, दो लड़की महिला थे, उसमें 4 लोग थे, शादी से घर आ रहे थे। इससे ज़्यादा मासूम क्या हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका अकेले में घूमते हों तो चलिए वहाँ किसी ने नज़र रखी, पीछा किया, छेड़खानी की, समझ में आता है। लोग क्या शादी ब्याह में ना आए जाएं? आसपास 2-4 किलोमीटर में आबादी का इलाका है, ऐसा कोई सुनसान इलाका नहीं है। क्या इतना खराब दिन आ गया है? क्या सड़क किनारे आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो इस तरह से आपको लाठी चाकू से पीट पीट कर घायल करके आपके गहने उतार के ले जाएंगे, मोबाइल छीन लेंगे, पैसा रुपया छीन लेंगे आपका। डरा सहमा हूं मैं इसको लेकर। अभी ये मोटरसाइकिल वाले थे, कार वाले कोई ज़्यादा सुरक्षित हों, कार वाले कोई ज़्यादा महफूज हों, ऐसा नहीं है। कार का भी चक्का पंक्चर हो जाता है ऐसी किसी जगह पे, तब क्या होगा। मैं नहीं जानता हूं ये नशेड़ी थे कि नहीं, नशे के लिए पैसा चाहिए था कि नहीं, लेकिन सरकार को, पुलिस को और समाज को, सबको ये सोचना चाहिए कि जिस रफ्तार से नशा बढ़ रहा है, बड़े बड़े क्लब हैं मेरे शहर में, पब हैं, बार हैं, क्लब हैं बड़े बड़े, चारों तरफ नशा होता है, नशा बिकता है, नशा होता है। पुलिस ने अभी गाड़ियां पकड़ी तो जाने कितना, 140 गाड़ी या कितनी पकड़ाई नशे में जो लोग चला रहे थे गाड़ियां। कितना लाख रुपया जुर्माना। 140 गाड़ियां किसको कहते हैं? अलग अलग शहरों में ऐसे ही पकड़ा रही हैं। एक किसी ने कार्टून बनाया था कि अब होटल, बार और पब वाले कोशिश कर रहे हैं कि आपके पीने के बाद आपको अपने गाड़ी ड्राइवर से घर तक होम डिलीवरी करवा देंगे, ताकि पुलिस के पास आपकी गाड़ी जब्त न हो, जुर्माना न लगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपके बच्चे, आपके परिवार के आसपास के लोग अगर नशे से बचे हुए हैं तो उनको बहुत बचा कर रखिए। अगर नशे में पड़े हुए हैं तो उससे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। हालत ये है, छत्तीसगढ़ के 2 नशा मुक्ति केंद्र में वहीं के लोगों ने इतना मारा कि एक का इलाज विशाखापट्टनम के अस्पताल में चल रहा है, दूसरे की मौत हो गई है। ये नशा मुक्ति केंद्र का हाल है। ये जहाँ पे इतनी हिंसा हो रही है, नशा कैसे छुड़वाया जाएगा। तरह तरह के लोग एक NGO, एक नशा मुक्ति संस्था बनवा के सरकार से ग्रांट लेने के लिए बहुत ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो आप नशा मुक्ति वगैरह को आसान मत समझिएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिए, दोस्तों का ध्यान रखिए, नशे में किसी को मत पड़ने दीजिए। परिवार में कोई नशा करते हैं तो कोई बेटी से बलात्कार कर रहे हैं, कोई बहन से बलात्कार कर रहे हैं, परिवार की बुजुर्ग महिला से बलात्कार के कुछ ऐसे मामले मेरी जानकारी में आए हैं जहां परिवार ने तय किया कि बूढ़ी माँ तो गुजर जाने वाली है, जवान की पूरी ज़िंदगी 14 साल जेल में चली जाएगी। गम खा के परिवार चुप रह गया। ऐसी भी घटना सामने आई है। खराब नौबत है। मैंने बिहार की जो बात आपको बतलाई है, BBC की रिपोर्ट पढ़कर बताई है। 3 साल की बच्ची को नशेड़ी चाचा ने बेच दिया। अभी मैं इस लूट की घटना जो है, हिंसा की घटना जो है, पुलिस शायद आज शाम तक बताएगी कि कौन लोग थे, किस हालत में इन्होंने किया। मुझको एक खतरा दिखता है कि नशे की हालत में होंगे या नशे के लिए होगा। अगर नहीं भी है तो भी आप नशेड़ी लोगों से सावधान रहिए, अपने लोगों को बचा कर रखिए। और ये घटना बतलाती है कि चाहे आप राजधानी में रह रहे हों, अंधेरे के बाद अगल बगल के 2-4 किलोमीटर बाहर भी अगर शहर के है, भले आबादी का इलाका है, मत आइए जाइए। या तो 5-10 लोग अगर 5-7 दुपहिए एक साथ चल रहे हैं तो शायद हौसला करके देखें। 2 परिवार या एक परिवार के 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग, उनके साथ ऐसा हो रहा है। गजब का हाल है। मुझको लगता है कि पुलिस को पूरी ताकत से नशेड़ी लोगों को पकड़ने, बंद करने की कोशिश करनी चाहिए।
जो नशे में खुले घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, इनका जुर्म करने का खतरा बहुत बड़ा है। सोचिए क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई पूरा समाधान नहीं है, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। सावधान के बहुत आगे जाके समाधान आता है, मैं उतने दूर नहीं जा पा रहा हूँ। फिर मिलेंगे। आपको लगता है किसी को सावधान करने के लिए ये लिंक आपको भेजना है तो आप भेजिएगा ज़रूर। सावधान रहें सब लोग, सुनसान सड़क से सावधान रहें, शहर के बाहर से सावधान रहें। दोपहियों में, कारों में पेट्रोल पूरा डलवा कर रखें, खाली हो जाए, कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। कोई भी राह चलते जुर्म कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जिन्होंने लूटपाट की हो वो पेशेवर लुटेरे हों। हो सकता है शाम तक ये पता लग जाए कि उस इलाके के रहने वाले लोग थे। आजकल चाकू वाकू तो सभी लोग अपने जेब में रखते हैं। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, हो सकता है वो सावधान हो जाएं। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नशे से दूर रहने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे नशेड़ी मुजरिम आसपास घूम रहे हैं। लिखिएगा इस बात को। चलते चलते छोटी सी सलाह आपको, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग जिंदा रह जाते हैं तम्बाकू के बाद भी बिना कैंसर के, लेकिन वो कौन लोग रहते हैं, उनका शरीर कैसा रहता है, अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है। इसलिए आप वैसी उम्मीद मत कीजिए। आप यही मानकर चलिए कि तंबाकू आपके लिए कैंसर को न्योता देते हुए ही आएगा। उतनी बुरी मौत मत मरिए। किसी कैंसर हॉस्पिटल के ओपीडी में जाके देखिएगा किस तरह से मुंह काट देते हैं, पूरा गाल काट देते हैं, जबड़े पूरे निकाल के फेंक देते हैं, पैर की हड्डी से जबड़ा बनाते हैं, कूल्हों की चमड़ी निकाल के उससे मुंह बनाते हैं। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं लोग। थोड़ा दूर रहिए तंबाकू से। फिर मिलेंगे।